सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो सबसे मेन जो दो क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो आपका क्वेरी है करियर को लेकर के, करियर इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में जो फेड लाइन है वो एक प्रकार से प्रोमिनेंट रिएक्ट जो कर रहा है आफ्टर 28 एज के बाद में करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक और इसमें माइनर चेंजेस है उम्र तकरीबन 34 के एज में, यानी कहीं ना कहीं आप डबल प्रोफेशन अपने लाइफ में अडॉप्ट करने वाले रहेंगे। यही रीज़न है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग यहाँ पर आपके सेटन अमाउंट के ऊपर भी दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो 28 के एज में जो फेड लाइन निकली है ये कंटिन्यू बेसिस पे सेटन तक पहुँचा है। तो करियर वाइज कोई भी आपको मेजर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम नहीं आने वाला रहेगा और करियर में परफेक्ट सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ, अचीवमेंट सारी चीज़ें हासिल लगने वाली भी रहेगी, क्योंकि एट द एंड जितनी भी बीच में धुंधली हो जाए रेखा, लेकिन अगर सेटन तक पहुंच जाए तो व्यक्ति अपने डेस्टिनी तक पहुंचता ही है। तो करियर के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मेजर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम आपको थोड़ा बहुत भी अगर रहने वाला है तो वो उम्र तकरीबन यहाँ आपको 39 से लेकर के 43-44 के एज के बीच में रहेगा। लेकिन उस समय दूसरी सपोर्टिव लाइन्स यानी आपकी भाग्य रेखाएँ हेल्प बहुत अच्छा कर रही हैं, तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है करियर वाइज। और अभी 26 की एज है तो मिनिमम 2 ईयर और लगेगा आपको प्रॉपर सेटलमेंट होने में। जहाँ तक बात करें मैरिज की भी, तो यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल आप देखेंगे, जब लाइफ लाइन के पैरेलल कोई भी रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करती है, यानी इसको सबसे पहले तो गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन और सपोर्टिव लाइन कहा जाता है। ये आपके स्पाउस को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये रेखा जब स्ट्रॉन्ग हो रही है तो ये उम्र है आपका अराउंड 28 और 29। तो इस उम्र के लमसम में आपके मैरिज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल रहे हैं और पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप अपनी यूनियन लाइन में भी, तो यूनियन लाइन में दिख रहा है साफ साफ कि कोई भी ऐसे एक यहाँ पर आपके यूनियन लाइन के अलावा कोई भी मेजर लाइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक हल्की सी बहुत माइनर सी एक छोटी सी रेखा दिख भी रही है, तो एक माइनर सा अटैचमेंट दिख रहा है, हल्का रिलेशन दिख रहा है, लेकिन वो कोई परमानेंट रिलेशन नहीं रहा है, टेम्परेरी रिलेशन है। डायरेक्ट मैरिज होने के योग आपके हाथ में ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा देखें तो आपका जो गुरु माउंट है वो यहाँ पर रिएक्ट अच्छा कर रहा है, शुक्र रिएक्ट कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो जो लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन है वो आफ्टर मैरिज ही देखने को मिलेगा और आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ, सक्सेसफुल और प्रोग्रेस में रहने वाली रहेगी। प्रोग्रेस इन द सेंस कि दोनों में अटैचमेंट, बॉन्डिंग और सपोर्ट एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला। तो इतना काफ़ी होता है लाइफ में प्रोमिनेंट रिजल्ट देने के लिए मैरिड लाइफ में। तो आपका मैरिज के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ लाइफ में देखने को भी मिलेगा। तो जो भी लाइफ में सक्सेस दिख रहा है या ग्रोथ है, जितनी भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है वो सब के सब आपके 28 की एज से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होती है। जैसे कई मरतबा बातें मन में ही दबी रह जाती हैं, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या शर्मिलापन देखने को मिलता है। स्टेज फियर का इशू भी देखने को मिलता है। जैसे मार्केटिंग, कम्युनिकेशन ये थोड़ा सा वीक होने के कारण प्रॉपर अपना मत जो है किसी के सामने नहीं रख पाते। तो इसको आपको बढ़ाने के लिए स्ट्रेंजर से जितना हो सके बातचीत करते रहना होगा, अपने कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस को जो है बढ़ाना आपको रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ और किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाने की योगों को दर्शाता है। इसका कोई भी नाता कम्युनिकेशन से नहीं होता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर डायरेक्टली आपके ज्ञान को इंडिकेट करता है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। यानी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं होते हैं। और यही रीज़न है कि हाई पोस्ट, अथॉरिटी बहुत ऊँचे लेवल तक अपने करियर में भी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोटे मोटे इंसान को नहीं मिलता है, एक अथॉरिटी पर आने के बाद भी ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है। तो इसीलिए
ये जो फिंगर है अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी यहाँ पर समझ में आ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहने वाला है। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाती है, लेकिन वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद एवं दूरी को भी व्यक्त करता है, जो एक प्रकार से इमोशनली हर्ट होने के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन अच्छे चलते रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे वाक़या हो जाता है अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ कि दूरियां बन जाती हैं। क्यों बनती है उसके पीछे सबसे वैलिड रीज़न मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो है आपका थोड़ा ईगोइस्टिक होना, ये ज़्यादा किसी के सामने नहीं झुक पाना या मजाक वगैरह ज़्यादा सहन ना कर पाना। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल जो आपका मार्स है वो डेवलप्ड नॉर्मल है, स्टेमिना एनर्जी ठीक देखने को मिलेगा। थंब का साइज शॉर्ट है जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है सुनना ही आपको ज़्यादा जो है पसंद रहने वाला है। और यहाँ पर योग का चिन्ह होना यानी गुड सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें तो लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, मनी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी डेवलप्ड हो पाएंगी। और अगर आप मेडिटेशन या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। और वहीं बात करें आपके थंब पर तो यहाँ देख पाएंगे कि जहाँ थंब का जॉइंट हो रहा है वहाँ मांसल कुल मिलाकर के ठीक है, तो एक प्रकार से ज़िद्दीपन थोड़ा ये ज़्यादा यहाँ इंडिकेट कर रहा है। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी प्योर स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है जो एक अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगा, आप सीधे रिजल्ट देखना ज़्यादा पसंद करेंगे ना कि किसी की बातें सुनना। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो नॉलेज अच्छा होता है, जीवन में सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आती, मैरिड लाइफ अच्छा होता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है, बच्चों का सुख अच्छा मिलता है और जीवन में आप जैसे जहाँ तक निरंतर नॉलेज गेन करते रहते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा और पॉजिटिव साइंस आपके गुरु माउंट पे यहाँ देखेंगे तो एक हल्का सा स्क्वायर का साइन भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन उससे भी परे दो मेजर प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनफैक्ट 3 लाइन अवेलेबल है, ज़्यादा लाइन भी होना सही नहीं होता है लेकिन तब भी 3 लाइन तब भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन इसको इसलिए कहा गया है जिसके पीछे वैलिड अगर रीज़न देखेंगे तो यही है कि आपका नेचर जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर देखने को मिलता है आप जैसे जातकों की लाइफ में, और कभी भी अपने ड्रीम को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो सोचा है वो हासिल करके ही दिखाएंगे। तो होता इसमें यह है कि कभी भी ड्रीम ख़त्म होता नहीं है बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे अचीवमेंट होता है। यही रीज़न है कि आप जैसे जातकों के जीवन में रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। और स्क्वायर का साइन यानी आफ्टर मैरिज खुद के प्रॉपर्टी डेवलप्ड होने के और ज़्यादा हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के योगास को इंडिकेट करता है। सैटर्न माउंट थोड़ा दब रहा है तो इस कारण से ये थोड़े आलसी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। मेहनती तो आप हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा टाल मटोल की आदत को ये यहाँ दर्शा रहा है, इसीलिए आपके काम बनते तो ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा देरी से बनते हैं। सैटर्न पर मल्टीपल्स लाइन होना भी सही नहीं होता है क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो डायरेक्टली फोकस में कमी को ये दर्शाता है। तो कोशिश करें एक समय पे एक ही काम करें, 2 कर सकते हैं तो 2 करें लेकिन 2 से ज़्यादा जो है कार्यों को प्रेफर करना आपके जो है मेंटल पीसनेस के लिए हार्मफुल रह सकता है। वहीं बात करें सन और सैटर्न के बीच की ये रेखा की तो इसे विद्या रेखा कहते हैं और ये बहुत अच्छा नॉलेज को इंडिकेट करता है। आपके पास नॉलेज ऐसा रहेगा जो आपके काम कम लेकिन दूसरों के काम ज़्यादा आने वाला रहेगा। इसीलिए एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर जो भी अगर प्रोफेशन चूज़ कर पा रहे हैं तो ज़रूर करें, तो उससे भी आपको लाभ जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। अर्निंग अच्छी होगी, रिस्पेक्ट लाइफ में ज़्यादा बढ़ेगा। सन माउंट डेवलप ठीक है तो कॉन्फिडेंस भी ठीक देखने को मिलता है। सन पर सेवरल्स 2 लाइन अवेलेबल है, आपके एक से ज़्यादा प्रोफेशन लाइफ में रहने वाले रहेंगे और 2 माध्यमों से आपका धन अर्जन रहेगा जीवन में। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा समाज में सब अच्छा मिलेगा, थोड़ा लेटर एज में मिलेगा यानी अराउंड यहाँ 37-38 एज के बाद में मिलने वाला है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार की जब सन लाइन होती है तो बहुत अच्छा ये सक्सेस के योगों को दर्शाता है लाइफ में, क्योंकि सन यहाँ पर आपके पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, मेनली सक्सेस और मनी का कारक है। तो सक्सेस मनी दोनों आपकी लाइफ में परफेक्ट देखने को मिलेगा। बट अगेन यहाँ पर जो मल्टीपल्स लाइन है ये सही बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या करती है कि कन्फ्यूज़न पैदा करती है, ध्यान बहुत जल्दी भटकने लगता है, फोकस में कमी होने लग जाता है, क्योंकि आप जैसे जब तक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं जो कि असंभव वाली बात है।
तो इसीलिए कोशिश करें कि पहले प्रॉपरली सेटल्ड अपने करियर को आप कर लीजिए, उसके बाद जाकर के मल्टीटास्किंग करिए, कोई प्रॉब्लम उसके बाद जो है नहीं रहेगा। कुछ शाखा यहाँ से निकल के सैटर्न पर भी जा रही है, तो ये भी अच्छे धनागमन की योगों को ही दर्शाता है। धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त आपके रहने वाला है। और वहीं बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो ये भी वेल डेवलप्ड है। जब मरकरी डेवलप्ड अच्छा होता है तो ये सेवरल बेनिफिट्स देता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल में आपको कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा दे देगा। यानी आप जिससे ज़्यादा अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं, अपने काम जो है किसी से भी निकलवा सकते हैं, तो ये फॉर्मेशन भी बेस्ट है। दूसरा, यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा आपको मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके कारण अपने बातों से जो है दूसरों को प्रभावित अच्छा कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं आप। तो लोग आपके पास बैठना उठना, आपसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। बस अपने एटीट्यूड, ईगो, एग्रेशन, इन सारी चीज़ों को अगर बीच में ना लाएं, इतना फ्लुएंट आपका रिलेशन रहने वाला है सभी से कि पूछिए मत। मज़ा आ जाएगा आपको जीवन में। आप कहीं भी जाएंगे खाली रह ही नहीं सकते, घिरे रहेंगे आप लोगों से। बहुत अच्छे योगास को ये इंडिकेट करता है। दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ आपकी मरकरी लाइन जो है बहुत वेल सेटल्ड होकर के चल रहा है, तो इस कारण से बिजनेस से लाभ मिलेगा। अब एक और चीज़ है कि अट्रैक्शन होने के बावजूद भी कोई प्रोमिनेंट रिलेशनशिप क्यों नहीं दिख रहा आपका अभी तक, तो इसके पीछे जो है पूर्व पुण्य के योगों को ये यहाँ दर्शाता है। देखिए होता क्या है इसमें कि जब कोई भी एक सिंगल यूनियन लाइन देखने को मिले और उसके पहले तमाम छोटी मोटी रेखाओं हो लेकिन प्रोमिनेंट कोई साइन ना हो, इट मीन्स आपके जो स्पाउस है वो पिछले जन्म से आने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और उनके जो योगाज हैं आपकी लाइफ में अटैच होने के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो इसीलिए मैरिज के पहले कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाता या बन ही नहीं पाता। इस चीज़ का कन्फर्मेशन मुझे आप ज़रूर दीजिएगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। और इसके अलावा देखिए तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को बताता है। जिसके हाथ में ये दोनों योग बन गए, मल्टीपल रिलेशनशिप होता है, लेकिन आपकी केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए मुझे इस चीज़ का कन्फर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे के सीधे निकलते हुए आपके सीमेन लाइन के अंतर्गत चेंज हो रहा है। सीमेन लाइन का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति हर बात की जड़ तक जाना पसंद करता है। रिसर्चिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आप जैसे जातकों की देखने को मिलती है, यानी कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। तो जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं या जितने भी रिसर्चर हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उन सब के हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा हैं। तो कुछ ना कुछ पढ़ना या कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज रखना आपके लिए ज़्यादा जो है फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल नेचर को एकदम इंडिकेट करता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। और हृदय रेखा की बात करें तो कोई ऐसी सपोर्टिव लाइन भी नहीं है, डायरेक्ट फेट लाइन ही आपकी पहुंच रही है। तो सिंपैथेटिक नेचर ज़रूर आपका रहने वाला है, क्योंकि मरकरी पर सेपरेट लाइन्स अवेलेबल है, तो दूसरों का दुख दर्द समझेंगे, साथ भी देंगे, पर बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप ऑफ नेचर नहीं है। सेपरेट यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन का भी अलगाव हुआ है, माइंड लाइन अलग रिएक्ट कर रही है। उम्र तकरीबन यहाँ देखें तो 31-32 के एज के बाद से, तो और ज़्यादा डीप थिंकर आप 31 के एज के बाद से हो जाने वाले रहेंगे। बात करें लाइफ लाइन की, तो देखिए लाइफ लाइन में भी जो चेंजेस आए हैं वो भी अराउंड आपके 22 से 23 के मिड में आए हैं। डबल लाइफ लाइन चल रही है और उसके पैरेलल भी सपोर्टिव लाइन जनरेट हो रहा है। तो 28 के एज के बाद से और ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद लाइफ लाइन एक प्रकार से प्रोमिनेंट रेक करते हुए डिवाइडेशन इसमें भी अच्छा खासा हुआ है। अंदर की ओर झुकने वाली रेखा फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट को बताती है, बीच में जाने वाली रेखा करियर फोकस नेचर को दर्शाता है, और बाहर जाने वाली रेखा विदेश यात्रा को भी दर्शाती है। आपका फॉरेन में भी खुद का घर रहने के योग अच्छे हैं, क्योंकि स्क्वायर का साइन आपके चंद्र के क्षेत्र पर क्रिएट हो गया है, इसलिए डेफिनेटली प्रॉपर्टी बनती ही है। और ये जितनी भी रेखाएं आकर के काट रही हैं सबके सब फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, ओवर थिंकिंग, एनालिसिस के रिगार्डिंग थोड़े स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है, जो 35 और 37 के एज में आपको देखने को मिलेगा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। बाकी उसके पहले तक कोई भी ऐसा मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मंगल से कुछ रेखा जरूर अटैच हो रही हैं, तो जल्दबाजी हड़बड़ी में होने वाले नुकसान को दर्शाता है। बाकी बहुत कोई मेजर इवेंट यहाँ ना हेल्थ के रिगार्डिंग दिख रहा है, ना ही कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट शो हो रहा है। भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो। और अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड अच्छा, परंतु आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी मंगल पर ज़्यादा आड़ी रेखा होना कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी लेकर के चल जाता है। इसीलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, इन सब चीज़ों से दूर रहने का प्रयत्न करें। शुक्र डेवलप ठीक है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। लग्जरी सुख सुविधा में कोई भी ऐसे बेसिक कमी नहीं रहता है। एक से अत्यधिक यहाँ की रेखा थोड़े स्ट्रेस को, अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। बट अगेन शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जो कि एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार मिलने के सुखों को दर्शाता है। परफेक्ट ये रॉयल्टी लाइफ में देगा।
एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं होने देगा ऐसा शुक्र आपको। और शौकीन किस्म का नेचर भी बनाएगा तो सारे शौक अरमान भी पूरे करके देगा। केतु के ऊपर फिश सिंबल की आकृति डेवलप्ड हो गई है। धार्मिक यात्रा करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा ही धन लाभ भी जीवन में देखने को मिलेगा और भाग्य उन्नति के योग भी अच्छे बनेंगे। और ये लाइफ लाइन को भी स्ट्रेंथ दे रहा है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती, जीवन जीने का स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। वहीं यहाँ पर बात करें तो आपके एक रेखा निकल के जो चंद्र की तरफ पर जा रही है, ये थोड़ा सा आपको सेक्सुअली अट्रैक्ट करेगी। बट यस, मरकरी लाइन आपका डेवलप्ड यहाँ अच्छा है, तो बिजनेस में जाने के चांसेस अच्छे, पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी अच्छा है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है आपका। और मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर होना फोकस में भी थोड़ी कमी को यहाँ दर्शा रहा है। मन इससे ज़्यादा भटकता है। और देखें यहाँ पर तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन थोड़ा इनकम्प्लीट है, बट यस बिगेस्ट ट्रायंगल का क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, जिसके कारण जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। तो मुझे ना धन के रिगार्डिंग कोई आपको प्रॉब्लम दिख रहा है और ना ही इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। आप इन्वेस्टमेंट भी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, यानी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद आपके जीवन में अच्छा रहने वाला रहेगा। चंद्र को थोड़ा सेटल करना है, मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना है। बस इन चीज़ों पर अगर कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिकली लाइफ और ज़्यादा फ्रूटफुल रिएक्ट आपको करके देगी। वहीं लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ पर भी आपका जो फेट लाइन है वो सेटन तक पहुँचा है और सन लाइन भी डेवलप्ड है। हालांकि लेफ्ट पाम में इंडिकेशन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जितना राइट पाम है, या इट मीन्स आप डेस्टिनी में थोड़ा कम लेकर के आए थे अपने साथ लक को, लेकिन अभी आपका लक अच्छा जनरेट हो रखा है। इट मीन्स बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही जो है आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है, बस थोड़ा और उसमें सुधार करें ताकि और अच्छा प्रोमिनेंट रिजल्ट लाइफ में देखने को मिले। और अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।